हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि आएगा हमारा I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे वी डी जो है वो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे E जो है वो है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे जो A है वो होता है हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पे जो N है वो क्या है, वो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इस कंडक्टर से अगर हम एक यूनिट क्यूब काट लें, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब काट लें, तो इस क्यूब के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो आइए अभी निकालते हैं कि कितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो करंट के लिए हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब इस बैटरी के वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल के ओर अट्रैक्ट होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे टी टाइम में हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके चल गए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, करंट को निकालेंगे। तो हमको पता है कि करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले चलिए चार्ज को निकालते हैं, और इस चार्ज से इस टाइम को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या, करंट। तो यहाँ पे इस चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इस चार्ज का अमाउंट होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, इनटू क्या होगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। तो आइए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने माना हुआ है कि एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Ne बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए उसका अमाउंट हो गया A, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसे हमने L मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा एरिया इनटू लेंथ। लेंथ को हमने स्मॉल l माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया को हमने कैपिटल A माना था, तो यहाँ पे हमारा NEA बाहर आ जाएगा इस L की बारी अब। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्पीड में यहाँ से यहाँ तक आने में उसे t टाइम लगा, तो यहाँ से हम L को निकाल सकते हैं। L हो जाएगा हमारा कितना, हमारा t इंटू हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब vd। ठीक है, तो यहाँ पे L को हटा के हम क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमने चार्ज को निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चार्ज से अभी इस टाइम को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा करंट। तो यहाँ पे चार्ज से डिवाइड करेंगे टाइम को। सिमिलरली जैसे हमने t को यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा NEA VD इंटू t डिवाइडेड बाई t। तो फाइनली हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, हमारे पास आएगा NEA VD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा जो n है वो n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम, ना कि इस पूरे कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये A क्या है, A है हमारा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो होगा A। और यहाँ पे E क्या है, E है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया हमारा I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच का रिलेशन।